जी, तो लास्ट वीडियो में हमने पाइथन से रिग्रेशन मॉडल फिट किया था। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन से पहले डाटा जनरेट किया था, फिर उसके ऊपर हमने पाइथन मॉडल फिट किया था। अब हम उसकी इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा है, हमने करना है फिट द रिग्रेशन लाइन एंड इंटरप्रेट द इंटरसेप्ट एंड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, यानी कि रिग्रेशन लाइन जो हमारे पास आई थी हमने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। तो यहाँ पे रिग्रेशन लाइन हमारे पास ये है, हमने कहा जो हमारे पास जो है इंटरसेप्ट है वो एक्वीन केसेस है। एक्वीन क्या होते हैं, मतलब घोड़े वगैरह के केसेस होते हैं, बर्ड्स एनिमल्स वगैरह से रिलेटेड हमने डाटा लिया था। उसमें हमने एक्वीन केसेस को हमने डिपेंडेंट रखा था, और बाकी हमारे पास जो बर्ड केसेस, फार्म एरिया, पॉपुलेशन है, ह्यूमन डेंसिटी, पॉजिटिव ब्लड प्रेशर रेट, ब्लड रेट सॉरी एंड पॉजिटिव एक्यून रेट, ये हमारे पास थे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास रिग्रेशन लाइन बनी है -1.46 बीटा नॉट की वैल्यू या ए नॉट, यहाँ जो हमारे पास इंटरसेप्ट होता है, और उनकी हमारे पास रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यूज गिवन है, उनके साथ उनके एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी मेंशन है। तो इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन क्या है? द रिग्रेशन इक्वेशन इंडिकेट दैट बर्ड केसेस, फार्म्स, पॉपुलेशन एंड पॉजिटिव equine rate is directly proportional to the equine cases, while area and human density has negative relation to the equine cases। यानी कि इसमें हमने इंटरसेप्ट की जब हमने की है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, यानी कि ये जो हमारे पास है रिग्रेशन इक्वेशन, इसकी हमने जब इंटरप्रिटेशन की है तो वो हमने इसमें ये बताया है कि हमारे पास जो बर्ड केसेस हैं, फार्म्स हैं, पॉपुलेशन है, पॉजिटिव इक्वीन रेट है, वो जो है उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है इक्वीन केसेस से। जबकि जो हमारे पास एरिया है और ह्यूमन डेंसिटी है वो डायरेक्ट नहीं कर रही, वो नेगेटिव है। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस आई हैं, इनके आंसर जो हैं वो नेगेटिव में आए हैं। तो ये हमारे पास एरिया भी है -0.00123, और इसी तरह हमारे पास जो पॉजिटिव ब्लड रेट है वो भी नेगेटिव में है। तो इसलिए हमने कह दिया कि इसका नेगेटिव रिलेशन है विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा है कि हमने इंटरप्रिटेशन करनी है ऑफ इंटरसेप्ट, यानी कि बीटा नॉट की हमारे पास जो वैल्यू आती है, या ए नॉट की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे है -1.46, हमने उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। तो उसकी इंटरप्रिटेशन में हमारे पास आ जाएगा कि जो भी सर्वे किया गया है अकॉर्डिंग टू द सर्वे, या आपने जो भी यहाँ पे मेंशन करना हो आप कर सकते हैं। मतलब हम ये भी लिख देते हैं कि इफ़ बर्ड केसेस, फार्म एरिया, पॉपुलेशन, ह्यूमन डेंसिटी, पॉजिटिव ब्लड रेट एंड पॉजिटिव equine rate became 0, then the number of equine cases will be -1.46, यानी कि when we have no x1, x2, x3 up to so on, जितने भी x's हैं आप वो लिख के, then the dependent variable will be y is equals to that हमारे पास जो आएगी ऑब्जर्वेशन या that आंसर। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास कोई भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास नहीं होगा तो तब डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, हमने इंटरसेप्ट की इंटरप्रिटेशन में ये बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास है इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट्स, यानी कि हमारे पास जो बीटास की वैल्यूज़ आई हैं हमने उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। चूँकि ये मैंने ऑब्जर्वेशन जो रिग्रेशन लाइन फिट की है वो एक सर्वे पे है, इसलिए हमने स्टार्ट पे जितने भी कोफिशिएंट्स हैं या जितने भी इंटरसेप्ट हैं उनकी हमने जब इंटरप्रिटेशन किया तो हमने फर्स्टली मेंशन किया कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे। तो हम यहाँ पे ये कह देंगे कि हमारे पास फर्स्ट हमारे पास एक्स था, वो है हमारे पास है बर्ड केसेस का फर्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट बर्ड केसेस है जो कि इज इक्वल टू है 0.0157। तो उसकी इंटरप्रिटेशन हम यूँ कर देंगे कि हमारे पास जो है फर्स्टली हम इसका बता देंगे कि हमारे पास इनका रिलेशन कैसे है, क्योंकि हमारे पास जो बर्ड केसेस हैं इनकी वैल्यू जो हमारे पास पॉजिटिव भी आई है, तो हम कहेंगे इनका हमारे पास क्या है, इसका मतलब बर्ड केस x1 जो है उसका y के साथ जो है वो पॉजिटिव रिलेशन है। इट्स मीन दैट कि इफ़ 1 यूनिट एवरेज चेंज in bird cases then the number of equine cases will also be changed with the same proportion while होल्डिंग अदर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स कांस्टेंट, यहाँ हम उनको फिक्स कर देंगे, यानी कि x के 1 यूनिट x में 1 यूनिट एवरेज चेंज लाने से y के जितने भी यूनिट मतलब y में जितने चेंजेस आएंगे इस एजम्पशन को
रखते हुए हमने इस असम्पशन को साथ में हमने माइंड में ज़रूर रखना है कि अदर जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होंगे, अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, वो कांस्टेंट होंगे। यानी कि जब हमने 1 यूनिट एवरेज चेंज करना है इन बर्ड केसेस में, उतना ही चेंज जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा व्हेन ऑल अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर रिमेन कांस्टेंट या फिक्स्ड। इसी तरह हम सारे हमारे पास जो रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स होंगे उनकी इंटरप्रिटेशन करेंगे कि व्हेन वी मतलब 1 यूनिट every change in x1 and then the value of the dependent variable change with respect that all other variables या all other independent variables are remain constants, यानी कि एक x में चेंज लाने की वजह से y में जितने चेंज आ रहा है उतने टाइम्स हमने बताना है, और साथ में ये भी मेंशन करना है कि अदर वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह हमने नेक्स्ट कोफिशिएंट था फार्म्स का भी लिख दिया कि हमारे पास फार्म में अगर एवरेज चेंज आया तो उसकी वजह से हमारे पास इक्विन केसेस में इतना चेंज आएगा ये, और हमारे पास जो अदर कोफिशिएंट्स हैं और अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट हैं। तो इसी तरह हमने सारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की अपनी की इंटरप्रिटेशन कर लेनी है। और नेक्स्ट हमने क्या कहा था कि हमने की थी गुडनेस ऑफ फिट का टेस्ट किया था। चूँकि हमने पॉइसन का किया था, वहाँ पे भी लास्ट टाइम हमने डेवियंस और पेयरसन टेस्ट को यूज़ करते हुए कहा था कि हमने कहा था कि जिसकी काई स्केयर की वैल्यू ज़्यादा आएगी वो हमारे पास ज़्यादा होगा, इसलिए हम इसकी इंटरप्रिटेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द अबव इंफॉर्मेशन we use Devian's goodness of fit test because Devian's has greater chi-square value as compared to Pearson, यानी कि Pearson की वैल्यू chi-square टेस्ट में कम है एज कम्पेयर टू Devian's, तो इसलिए हम Devian's टेस्ट को प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट फर्दर हम जितनी भी डाटा पे काम करेंगे वो हम Devian's टेस्ट को मतलब मद्देनज़र रखते हुए या Devian टेस्ट की बेस पर हम करेंगे। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं, हमारे पास इसी के साथ हमारे पास समरी ऑफ टेबल में हमारे पास था एडजस्टेड और अनएडजस्टेड आर स्क्वायर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो उसमें हमारे पास आर स्क्वायर जो होता है वो अनएडजस्टेड आर स्क्वायर बी कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बी से कहते हैं, वो हमारे पास है 82.89%। तो हम कहेंगे कि हमारे पास हम यहाँ से लिख देंगे कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन शोज दैट बर्ड केसेस फार्म्स एरिया पॉपुलेशन, यानी कि सारे एक्सिस को मेंशन करेंगे। बर्ड केसेस फार्म्स एरिया पॉपुलेशन ह्यूमन डेंसिटी पॉजिटिव रेट एंड पॉजिटिव एक्यून रेट हैज़ 82.89% सिग्निफिकेंट रोल इन नंबर ऑफ केसेस इक्विन, यानी कि एक्सिस जो है वो वाई में कितने % रोल प्ले कर रहे हैं वो हमें बताता है आर स्क्वायर। यहाँ पे भी अगर देखें तो हमारे पास आर स्क्वायर यही बता रहा है कि 82.89% जो एक्सिस हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि इन एक्विन केसेस में। नेक्स्ट है हमारे पास है एडजस्टेड आर स्क्वायर। एडजस्टेड आर स्क्वायर में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू आई थी 77.26%। तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम यूँ करेंगे कि जो हमारे पास है आर एडजस्टेड आर स्क्वायर शोज दैट द बर्ड केसेस फार्म्स एरिया पॉपुलेशन ह्यूमन डेंसिटी एंड पॉजिटिव इक्विन रेट हैज़ एक्चुअली only 77.26% significant role in the number of equine cases, यानी कि एडजस्टेड आर स्क्वायर में हमने बताया है कि हमारे पास जो एक्सिस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 77.26% सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन नंबर ऑफ एक्विन केसेस यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो ये थी हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन की इंटरप्रिटेशन और गुडनेस ऑफ फिट, और उसके बाद हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशंस की आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर की इंटरप्रिटेशन।